शोभा यात्रा निकालेंगे तो दिक्कत किसको है? हाँ, विद्यानाथ झा जी क्योंकि देखिए, सनातनी सबसे तो पहले पत्थरबाजी करते नहीं है, पत्थर फेंकते नहीं है, अपनी छत के ऊपर पत्थर जमा करके तो रखते नहीं है कि किसी धर्म का कोई आयोजन बड़ा कार्यक्रम होगा, लोग नीचे से निकल रहे होंगे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी करेंगे। हाँ, विद्यानाथ जी देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और देखिए, अब मैंने कलमे के साथ अपने अल्लाह का नाम लेकर मैंने शुरुआत करी है। देखिए, शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं, निकालिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस शोभा यात्रा के नाम पर मस्जिदों के सामने जिस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश करी जाएगी, किस तरीके से धार्मिक नारे लगाकर किस तरीके से भड़काने किस तरीके का माहौल कह रहे हैं आप? मुझे जवाब दीजिए, किस तरीके का माहौल? सारा सच सामने आ चुका है। नागपुर में जो हुआ उसका सच सामने आ चुका है, लोग देख चुके हैं भाई, वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, वहां की तस्वीरें सामने आ चुकी है, वहां का ऑडियो सामने आ चुका है, वहां की गिरफ्तारियां बता रही हैं कि ये लोग कौन थे, जो आरोपी है उनके नाम उठाकर देख लीजिए और वो कहां के रहने वाले थे। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, ये हंगामा करने वाले, पत्थर फेंकने वाले कौन होते हैं? हाँ, झा साहब देखिए, अभी आपने कहा एक उदाहरण देने के बाद तो मैं बहराइच की घटना भी आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से बहराइच की घटना घटी गई और जिस तरीके से वहां पर मस्जिद के सामने बहराइच की घटना में मैं खुद वहां पर था, मैं वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। बहराइच की घटना में मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था वहां से। मैं आपको बता देता हूं, बहराइच की घटना को आप तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश मत करिए। और बहराइच की घटना में भी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आपको पता है कि उनके नाम क्या है। और बहराइच की घटना में मस्जिद से किसने पत्थर फेंका था और बहराइच की घटना में किसकी हत्या की गई थी, ये आपको भी पता है। आप लोगों को बेवकूफ मत समझिए, आप जनता को बेवकूफ मत समझिए। ये वो जनता नहीं है, ये वो आपके फॉलोअर्स नहीं है कि आपके पीछे पीछे चलेंगे, ये अनपढ़ जमात नहीं है। हाँ, झा साहब देखिए, अभी आपने कहा कि आप वहां पर बहराइच में रिपोर्टिंग करें तो बहुत अच्छी बात है, आप सम्मानित पत्रकार हैं, आपको करनी भी चाहिए। लेकिन ये बता दीजिए, किसको क्या अधिकार है कि किसी के भी छत पे जाके वहां उसके धार्मिक झंडे को हटाकर वहां दूसरा झंडा लहराने की घटना घटती है। और देखिए, जिस तरीके से कोर्ट ने परमिशन दी है, बड़ी सराहनीय है कोर्ट की परमिशन। कोर्ट जानता है कि किस तरीके से मुल्क के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, तभी तो कोर्ट ने कहा कि आपको शस्त्र ले जाने की जरूरत नहीं है, आप प्लास्टिक की गदा का इस्तेमाल करेंगे। कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कोर्ट जानती है कि ये किस तरीके का शोभा यात्रा के अंदर माहौल बनाने की पूछ रहा हूँ, इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सरकार वहां, आप मुझे ये बताइए ना, इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सरकार वहां की हाथ खड़ी कर चुकी थी। सरकार तो इजाजत ही नहीं दे रही थी और सरकार को पता है कि किसको खुश करना है और किसको नाराज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को पता है कि एक वर्ग को खुश करके रखो, दूसरा वर्ग अपने आप टूटकर आपके पास आता है क्योंकि वो संगठित नहीं है, वो एक साथ नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई जब सरकार से जबरदस्ती काम करवाना है तो कुछ एहतियात तो बरतनी पड़ेगी हमको। हमारे साथ सौरभ दुबे भी है। सौरभ दुबे, चाहे इस इजाजत को या हाईकोर्ट के आदेश को या जिन जगहों पर आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिन राज्यों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वहां चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगर सनातनी सड़क पर निकलते, शोभा यात्रा निकालते तो बवाल काट देते, दंगा हो जाता? देखिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की आज रामनवमी के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, निश्चित तौर पे जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लगातार हो रहा है, और वो वहां पर एक तुष्टीकरण की पूरी एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ जो है तुष्टीकरण की चाशनी चटाने के लिए जिस प्रकार से भगवान श्री राम की रामनवमी की 2 साल पहले यात्रा पर जिस प्रकार से पथराव हुआ था, वही उसके बाद लगातार दुर्गा जी के विसर्जन पे देखा पथराव, वही कहीं ना कहीं ये बार बार पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उनकी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने रामनवमी शुरू होने के पहले ही रोक लगा दी थी। ये तो हाई कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हाई कोर्ट ने वहां पर जो भारत का संवैधानिक अधिकार है उसके चलते आज हिंदू जो है अपनी यात्रा निकाल पा रहा है। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल से बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन वो टीएमसी की पूरी लाइन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है चाय से ज्यादा केतली गर्म है। देखिए, सनातन भगवान राम राज्य की स्थापना जब हुई थी तो आज भी देश के अंदर राम राज्य चलाने की बात कही जाती है।
और उसी राम राज्य के अंदर भगवान राम के जुलूस निकालने के लिए अगर कोई पथराव करता है तो ये वास्तव में बहुत ही शर्मिंदगी का विषय पश्चिम बंगाल के लिए है, ममता बनर्जी के लिए है और वहां पर उन लोगों के लिए जो तुष्टिकरण की चाकरी में डूबे हुए। नहीं, अरे भैया सुन लो, अरे आप टीएमसी में हो नहीं हो लेकिन आप सनातन विरोधी हो, आप सनातन विरोधी हो, आप टीएमसी में हो चाहे नहीं हो, आप इस देश के विरोधी हो, आप सनातन विरोधी हो, भगवान राम विरोधी हो। और नहीं, ऐसे लोगों को अगर आप टीएमसी समर्थन टीएमसी को समर्थन करते हैं तो ये मानना चाहिए कि ये जो हमारे हजारों लाखों करोड़ हिंदुओं की आस्था है उस पर जिस प्रकार से वार किया जा रहा है तुष्टिकरण का, ये बहुत ही शर्मनाक है। अभी यहाँ पर 30 पार्टी के नेता बैठे हैं, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा माहौल खराब है, क्या हिंदुओं को पहले दुबे जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए 100 करोड़ हिंदू जो अपने देश में रहता है, क्या उसको अपनी आस्था की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, 100 करोड़ हिंदू को बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी। हमेशा देखा जाता है मस्जिदों के ऊपर पत्थर आ जाते हैं, इनके घर के ऊपर तलवारें आ जाती है, बम देखा जाता है, जिस प्रकार से संबल देखा, बहराइच देखा। ओके सौरभ, ओके बीजेपी को दलाली करके ठीक है, सोमनाथ जी जल्दी। हम लोग ऐसा नहीं है, यहीं पर मरेंगे, यहीं पर मरेंगे। हम लोग सेक्युलर हिंदू, तालिबानी हिंदू नहीं हो जो बातों में यहाँ पर दंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी यहाँ पर डेवलपमेंट का कुछ बात नहीं करते हैं, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का बात नहीं करते हैं, वहाँ पर सिर्फ दंगा हिंदू पाकिस्तानी बनाएंगे, भगवान राम विरोधी नहीं हो सकते, बांग्लादेशी तो बोलिए आपको बजाएंगे, आपका लाइन से ही है। आप लोग का अभी जो भी बोलेंगे, सोमनाथ रॉय मुझे ये बता दीजिए, मंदिर बनाना, राम की भक्ति करना या राम का नाम लेना दलाली है? राम का नाम लेना दलाली है तो क्यों नहीं इस बार ईद पर आप लोगों ने सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक लिया लोगों को? इस बार क्यों नहीं ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक लिया लोगों को? रोक पाई क्या ममता बनर्जी की सरकार लोगों को? क्या सड़कों पर ईद पढ़ने से रोक पाई? फिर इसको क्या कहेंगे आप? क्या ये भी दलाली है? क्या ये भी दलाली है? राम का नाम लेना दलाली है, राम का मंदिर बनाना दलाली है, राम नाम का भजन करना दलाली है, राम नाम के लिए शोभा यात्रा निकालना दलाली है, तो नमाजियों को सड़क पर नमाज कैसे पढ़ने दिया आपने? स्ट्रेट मशीन है जिसको यूज करके आप लोग वोट में जीतना चाहते हैं, और राम को हम लोग भगवान जैसे प्रणाम करना, भगवान जैसे राम के नाम से वोट लेना चाहते हैं। अगर कोई मैं तो कहता हूँ कि अगर राम के नाम से कोई वोट लेना चाहता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर राम के नाम से कोई वोट लेना चाहता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जो राम का नाम सुनते ही और राम का भजन सुनते ही, राम के नारे सुनते ही बिलक जाए, हमारे राम का बाजू में लक्ष्मण बिल आ जाए, इससे अच्छा तो वो है जो राम के नाम पर वोट लेगा। इससे अच्छा वो है जो राम के नाम पर वोट लेगा। माधवी अग्रवाल, सीधा आरोप ये है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं तो जानबूझकर बीजेपी वहां पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, चाहे वो शोभा यात्रा हो या फिर इस तरह के और भी कार्यक्रम हो, बड़े बड़े जुलूस बीजेपी वहां कराकर वहां दंगा कराना चाहती है। टीएमसी के नेता पर आरोप लगाते हैं। वो भी माधवी अग्रवाल, सुन लिया मैंने आपको, देखिए सुन लिया मैंने आपको। कौन किसकी दलाली कर रहा है देश देख रहा है, कौन किसकी दलाली कर रहा है देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में बंगाल से आए हुए कितने लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, देश देख रहा है। पावर में नहीं आएंगे, ये दिमाग से अरे वेरिफिकेशन करवा रहे, दिल्ली में वेरिफिकेशन हो रहा है, आपने वेरिफिकेशन करवाया? पश्चिम बंगाल तो छोड़ दीजिए, कलकत्ता चारों तरफ से बांग्लादेशियों से घिरा हुआ है, कलकत्ता चारों तरफ से